आज की मेरी वीडियो है हिम्मत हर भय को दूर करती है। एक बार की बात है कि एक गांव में एक फैमिली रहती थी जो पूरी हैंड टू माउथ थी। उनकी छोटी सी दुकान थी। जो बच्चा था उनका एक, वो हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर अपनी मम्मी के साथ जाया करता था। बहुत खुश होता, उसे इंतज़ार होती थी कब मेरी छुट्टियां आएँ और कब मैं नानी के घर जाऊं, खूब ऐशप्रस्ती करूं। एक बार जब वो 15 साल का हो गया तो उसकी छुट्टियां आई तो उसकी माँ ने बोला कि इस बार बेटे हम नानी घर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी दुकान अच्छी नहीं चल रही, हमारे पास किराया नहीं है, मैं घर में रह के तेरे पापा का हेल्प करूँगी। लड़का दुखी हो गया, वो रोने लगा कि मैंने तो नानी घर जाना है। जब उसके माँ ने देखा कि बच्चा बहुत परेशान है, उसने बोला कि चल मैं तेरे को टिकट ले देती हूँ, तेरे मामा तेरे को स्टेशन लेने आएंगे और तू चले जाना। वो बहुत खुश हुआ कि मैं अकेला जाऊँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ और साथ में मामा के घर जाऊँगा। उसकी माँ उसको स्टेशन पे छोड़ने गई, डिब्बे में बिठा दिया। उसने उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची दी, बोला ये जब भी तेरे को रास्ते में कहीं डर लगे, कुछ घबराहट हो तो इसको खोल के देखना, अदरवाइज़ मत देखना। चाहे तो जाके वापस भी घर आ जाता है तो फिर घर आके मेरे को दे देना। उसने बोला ठीक है। उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई। लड़का जो है वो ट्रेन में एंजॉय करने लगा, इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर के बाद उसको कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि मेरे आसपास जो बैठे हैं बहुत अजीब से लोग हैं, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, ना कोई मेरे को जानता है। वो डरने लगा, वो इतना डरने लगा कि कुछ कहने की बात नहीं। उसको एकदम याद आया कि मेरी माँ ने मेरे को बोला था जब तेरे को डर लगे तो तू इस चिट्ठी को खोल के देखने ला। उसने उस पर्ची को खोला, उसमें लिखा हुआ था, बच्चे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ वाले डिब्बे में बैठी हूँ। उसको शांति आ गई, उसका सारा जो भय था वो दूर हो गया कि मेरी माँ मेरे साथ वाले डिब्बे में बैठी है। ऐसे करते करते वो एंजॉय करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे, स्टेशन पे पहुंच गया। जैसे डिब्बे के बाहर देखा उसके मामा खड़े थे, वो उछल कूद करके उनको खूब हक करके मिलने लगा और खुश हुआ। मामा ने भी उसको प्यार किया। तो बच्चा कहता है साथ वाले डिब्बे में मामा मेरी मम्मी भी बैठी हैं, उनको भी आने दो। मामा ने बोला आपकी माँ नहीं बैठी, आपकी माँ घर में काम कर रही है आपके पापा के साथ, आप चलो मेरे साथ। वो चला गया, वो वहाँ के जाकर अपनी छुट्टी एंजॉय करने लगा। इससे ऐसा पता लगता है वीडियो से कि मनुष्य का डर जो है वो जो है, यदि तुम विश्वास करते हो किसी चीज़ पे, उस पर विश्वास हो गया था इसलिए उसका डर भाग गया। ऐसे ही जब हम भगवान के यहाँ आते हैं या कोई बच्चे कहीं जाते हैं, माँ बाप दे उनको शिक्षा देते हैं तुम हमारे से कांटेक्ट रखना, हमें फ़ोन करते रहना। ऐसे ही जब हम प्रभु हमें इस दुनिया में भेजते हैं तो वो हमें भी ये बात बता के भेजते हैं कि आपको मैं भेज रहा हूँ, तुम ऐशप्रस्ती करो, अपनी ज़िंदगी जियो, मैंने सब सोर्सेज तुम्हें दिए हैं। पर एक बात याद रखो, तुम मेरे को कभी मत भूलना। यदि तुम्हें कुछ कष्ट हो तो फिर तुम मेरे को याद करोगे, मैं आता जाऊँगा। पर यदि आप हमेशा ही मेरे को याद करोगे तो कष्ट आपके पास क्यों आएगा। इसलिए कष्टों को बुलाना ना बुलाना हमारे हाथ में है। यदि हम हर समय अपने आप को ईश्वर के सुपुर्द करेंगे, भगवान को याद करेंगे, जैसे बच्चे अपनी ज़रूरत के समय माँ बाप को याद करते हैं, यदि हम भी हर समय प्रभु को याद रखेंगे तो हमारे ऊपर कभी कष्ट नहीं आएंगे। यदि कोई आएंगे तो वो पानी की तरह बह जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा प्रभु की शरण लेनी चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। हमेशा हरि का नाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु जो है, हरि जो है, वो हमारी संकटों को, हमारी समस्याओं को दूर करते हैं। ये हमारे एक परम पिता परमेश्वर है। जैसे अब बच्चे अपने माँ बाप को याद करते हैं, हमारे भी परम पिता परमेश्वर जो है वो हर समय हमारे साथ रहते हैं, पर हम भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, वो हमें याद कराने के लिए हमें कई बार कष्ट देते हैं कि आकि तुम मेरे को याद करो। इसलिए प्रभु का सिमरन, प्रभु का नाम हर पल हमारे साथ होते हुए भी हम भूल जाएं तो हमारी गलती है। हमें याद करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा।